तो आइए आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के लेसन फर्स्ट को अ गर्ल विथ बास्केट को पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले वीडियो में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास। मैंने कुछ पैसों में या कुछ अना में एक छोटा, टिनी मतलब होता है छोटा, बास्केट मतलब होता है टोकरी। मैंने कुछ ही अना में एक छोटा टोकरी खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी एक फल की टोकरी खरीदी। फॉर अ बाइट मोर, कुछ और मतलब अना देकर। बाइट मोर का मतलब कुछ और ज़्यादा अना देके। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, जो कि एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपी, जो कि एक सुंदर वेस्ट पेपर से बनी हुई टोकरी थी जो मैंने 1 रुपये में ली। अ लवली सीविंग, जिस पे बहुत ही सुंदर तरीके से सीविंग सिलाई की गई थी। बास्केट फॉर अ रुपी, और उसी बास्केट को मैंने 1 रुपये में ख़रीदा था। अ फ्यू फैंस फॉर एन अना और 2 अ पीसेस, और उसके बाद मैंने अ फ्यू फैंस, मैंने कुछ फैन पंखे खरीदे। फॉर एन अनाज, 1 अना और 2 अना में या 2 पैसे में। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स। मेरे हाथ भर गए थे और तब तक भी मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। मतलब कहने का कि मैं इतनी टोकरियां ले चुका था, उसके बावजूद भी मैं अभी तक 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था। द चिल्ड्रन प्रेज्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स। वेयर्स मतलब होता है सामग्री, सामान। तो सभी बच्चे, चिल्ड्रंस प्रेस, सभी बच्चे मुझ पर दबाव डाल रहे थे चिल्ला के और अपने सामानों को नाम लेकर। मतलब सभी बच्चे अपने सामानों का नाम लेके चिल्ला रहे थे और दबाव डाल रहे थे लेने के लिए। ठीक है। आई वॉज अ प्रिजनर, उनके सामने मैं एक कैदी बन गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, वो मेरे चारों ओर से मुझे घेर लिए थे। अनेबल टू मूव, मैं घूम भी नहीं पा रहा था या मुड़ भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, एक बहुत ही परिश्रमी, aggressive vendor, एक बहुत ही और अग्रेसिव का मतलब होता है अति महत्वाकांक्षी। वेंडर मतलब विक्रेता। एक बहुत ही परिश्रमी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी विक्रेता जो मेरे सामने, मतलब मेरे सामने खड़ी हुई थी, वह एक 9 साल की सुंदर लड़की थी। कहने का मतलब कि 9 साल की एक सुंदर लड़की बहुत ही परिश्रमी थी और अग्रेसिव थी। वो भी विक्रेता थी जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास भी सुंदर टोकरियाँ थी जिसमें हैंडल लगे थे, विद हैंडल लगे थे। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर, और वह भी इसका, देखो शी वांटेड, वह भी चाहती थी अ रुपी, 1 रुपया, एंड अ हाफ, कहने का मतलब वो इसका 1.5 रुपये चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए, और अथवा अबाउट 30 सेंट्स, अथवा 30 सेंट्स। ठीक है। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक, यहाँ पे अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है ईमानदार, वह एक ईमानदार लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, सी प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया, एंड बेग्ड, और झुके, मतलब रिक्वेस्ट और झुके हुए स्वभाव में बोला। टोन्स मतलब आवाज़ की ध्वनि। झुक कर बोला दैट की वुड
रिंग एनी हर्ट, मतलब वो इस तरीके से बोली, ऐसा हो बन के बोली कि मानो अगर कोई भी इंसान हो तो उसको देखकर उसका हृदय जो है पिघल जाता। ठीक, मतलब वो इस तरीके से बोल रही थी कि अगर कोई भी इंसान हो तो उसको देखकर उसका हृदय पिघल जाता और वो उसके सामान को ले लेता। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरा हाथ भर गया था। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास जगह नहीं था टोकरी रखने को या लेने को। लेट अलोन एनी नीड, और न ही मुझे टोकरी की अब कोई आवश्यकता थी। फॉर एनदर बास्केट, नहीं मुझे कोई और टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट हैंड, उसके बाद मैंने जो भी टोकरी मैं लिया था उस टोकरियों को बैलेंस अपने बाएं हाथ में बैलेंस किया। आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, उसके बाद मैं अपने दाहिने पॉकेट में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेन, और मैं हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी भी बोल सकते हैं आप, और मैंने एक मुट्ठी चेन फुटकर पैसा निकाला। परहैप्स शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद वो सभी सिक्के 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल होल्ड इम्प्लोरिंगली, और आई डिपॉजिट मैंने उस टोकरी में डाल दिया। किसमें? इन द बास्केट, उस टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल होल्ड इम्प्लोरिंगली, जिस टोकरी को वो लड़की पकड़कर इम्प्लोरिंगली प्रार्थना कर रही थी। कहने का मतलब जिस टोकरी को उस लड़की ने पकड़कर प्रार्थना कर रही थी वो हमसे, मैंने कुछ पैसे निकाला और उसी टोकरी में डाल दिए। इम्प्लोरिंगली मतलब होता है प्रार्थना करना, बिफोर मी, मेरे सामने खड़े होकर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, और मैं समझाने का प्रयास करने लगा दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड, मैं उसे समझाने का प्रयास करने लगा दैट कि आई कुड नॉट बाई, मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेविटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन वह इसके बदले उसको ये दिया है। मतलब वह तो उसे टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन वह इसके बदले, सब्स्टिट्यूट मतलब बदले में होना, लेकिन वह टोकरी खरीदने के बदले वह उसे वैसे ही पैसा दिया है। ठीक है। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। एट वंस, एक बार। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवेन, एक बार मुझे एहसास हुआ। व्हाट ऑफेंस, कि मैंने क्या किया, मैंने केवल उसे पैसा ही दिया है। मतलब इस लाइन को फिर से देखिएगा कि वो जिस टोकरी को पकड़कर मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी उसी टोकरी में मैंने पैसा डाल दिया। किसके बदले? टोकरी खरीदने के बदले। मतलब मैं टोकरी नहीं लिया लेकिन फिर भी उसमें पैसा दे दिया। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने केवल पैसा ही तो दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, और वो लड़की जिसका उम्र केवल 9 साल का था, ड्रेस्ड इन रेग्स, और जो रेक्स मतलब गंदे कपड़े पहनी हुई थी, या फटे कह सकते हैं, फटे कपड़े पहनी हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूखमरी के किनारे पर थी। रेज्ड हर चिन, वह अपनी चिन मतलब वैसे होता है टुड्डी, लेकिन आप सर कह सकते हैं कि वह अपने सर को उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी को देखी। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस, और पूरे शालीनता के साथ और गौरव के साथ ऑफ द लेडी, उस लड़की ने हैंडेड द मनी बैक टू मी, उस पैसे को जो मैंने उसके टोकरी में पैसे रखा था, पूरे गौरव और शालीनता के साथ उस पैसे को उसने मुझे लौटा दिया, बैक टू मी। देयर वॉज
only one thing I could do. There was only one thing I could do. यहाँ पर केवल एक ही चीज़ मैं कर सका था या किया था. I bought the basket. मैंने उसके टोकरी को खरीदा. She wipped her eyes. वह रो रही थी. Smiled and dashed down the platform. उसके बाद वह हंसी और प्लेटफॉर्म से ठोकर खाते हुए नीचे चली गई. डस्ट मतलब होता है ठोकर लगना. Headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. उस रात शायद वह 30 सेंट ही कमाई होगी, जो कि उस घास वाले घर में थी. मतलब उस घास वाले घर में रहने वाली बच्ची केवल 30 सेंट ही उस रात कमाई होगी. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. आई टोल्ड दिस स्टोरी. यह कहानी मैंने बताई टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. मतलब यह कहानी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई. आई टोल्ड हिम. और कहा इट वॉज वन रीजन. यही एक कारण है. आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया. कि मैं भारतवासियों से प्यार करता हूँ. या ठीक है. उसके बाद आइए लास्ट स्टेंजा को देख लेते हैं. द पीपुल आई सा इन इंडिया. जितने भी लोगों को मैंने भारत में देखा या जिन लोगों से मिला देखा. दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस. जिन लोगों को मिला, जिन गांव में गया, जिनसे भी मिला, वो सभी लोग मुझे ऑफिस का मतलब विशिष्ट लगे. हैव बोथ प्राइड. वे सभी प्राइड एंड अ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिविलाइजेशन. उन सभी में मुझे नागरिकता की भावना दिखी और शालीनता की भावना दिखी. नागरिकता और शालीनता और गौरव की भावना उन सभी में मुझे देखने को मिली. डिसेंसी मतलब होता है शालीनता. नागरिकता, शालीनता और गौरव की भावना मुझे उन सभी में देखने को मिली. दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. और उन सभी में मुझे स्वतंत्रता के प्रति या स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा भी दिखी. दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड. और यह सुंदर बच्ची. बॉर्न इन सेक्युलर एंड पॉवर्टी. यह बच्ची गंदगी, सेक्युलर मतलब होता है गंदगी, एंड पॉवर्टी और गरीबी. यह बच्ची गरीबी और सेक्युलर में पैदा हुई. अनएजुकेटेड अशिक्षित है. इन बोथ ग्रामर एंड मैनर. और न रहने का ढंग है न बोलने का तरीका है. हैड गिवन मी अ ग्लिम्स. उसके बाद भी मतलब यह बच्ची गन्ने में पैदा हुई, गरीबी में रही है, अशिक्षित है और न ही किसी चीज़ का बोलने का समझ है न तरीका है. उसके बावजूद भी उसने मुझे ग्लिम्स मतलब होता है झलक, ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया. उसके बावजूद भी उसने मुझे भारत के अंतर आत्मा का दर्शन करा दिया. ये भारत के अंतरात्मा की झलक दिखा दी या भारत का स्नेह मुझे दिखा दी. ठीक है. तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं. ठीक है. ओके बाय. ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ. उसके बाद हम अब एक इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.